राम राम जी सभी को। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 10:15 और यहाँ पर चल रहा है नाश्ता। सैंडविच बनाया था, सबको खिला दिया, लेकिन मेरे वाला सैंडविच जल गया। ऐसे ही होता है। कहाँ गई है? 10:20 हुई है। कल सब्जी बनाई थी ना, आलू गोभी। जब कोई सूखी सब्जी बच जाती है तो उसके सैंडविच बना देते हैं हम, या फिर उसके परांठे। बंद गोभी के परांठे तो अच्छे लगते ना, इसलिए सैंडविच बना दिया। रात को चाउमीन बना दूँ? चाउमीन क्या चाउमीन चाउमीन बना लियो, तेरी इच्छा है, जो मर्जी बनाओ। मैं जो बनाऊंगी वो खाना ही पड़ेगा। रात को खानी है ना? हैं? रात को या दोपहर को? रात को रात को गोभी पड़ी है ना थोड़ी सी, क्या करूँगा। जा रहे हो? मर्जी आपकी, जाओगे। तब तू क्या दिखाना चाहती है कि तेरा ब्रेड सड़ गया है? ये तब जान के सड़ा हमने। मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है कि जान के सड़ा। मैंने कहा सड़ गया मेरा। हाँ तो वही ना। तो भाई अभी बज रहे हैं 11:15 और हमारी आंटी काम करके चली गई है। आंटी के चक्कर में ही मेरा सैंडविच जल गया था। मैं अभी सैंडविच बना रही थी, आंटी आ गई। अभी मैंने कोई सामान भी नहीं समेटा था। मैं सैंडविच रख के उसमें तो फटाफट सामान समेटने गई, इतनी देर में थले उतर गया, जल भी गया मेरा सैंडविच। बैठे और पापा यहाँ बैठे बैठे परेशान हो जाएंगे। पापा खाना खा ले, पापा तैयार हो जाए तो पापा को जल्दी हो जाती शॉप पे जाने की। अकेले तो जाते नहीं, भैया के साथ जाते हैं। और भैया और का काम खत्म हो गया तो भैया आराम से जाते हैं और पापा परेशान होते रहते हैं। क्योंकि आज सब्जी भी मम्मी के काम की है, मतलब पापा के काम की नहीं है। पापा बनाएंगे नहीं, भिंडी है। नहीं तो इतनी देर में रसोई में घुस जाते हैं। ऐसे काट, ऐसे बना, ऐसे कर। कुछ पसंद नहीं आता है हमारे पापा को। नहीं आता ना आपको हमारा पसंद कुछ भी? क्या बोलूं, कुछ क्या बोलूं? मैंने क्या बोला है? मैंने क्या बोला है बताओ? मैं कह रही हूँ आपको हमारा कुछ पसंद नहीं आता, बनाया हुआ खाना। हाँ, कि पसंद नहीं आता ना, मैं इसलिए आप खुद बना देता हूँ। सारे कहते हैं अंकल तो सही है, इस उम्र में भी अपना खाना खुद बना लेते हैं। खुद बना देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? मैंने कहा गर्मियों में ही बनाते हैं, सर्दियों में नहीं बनाते हैं। हाँ, सर्दियों में सब पसंद आ जाता है, गर्मियों में नखरे होते हैं। जो बढ़िया लगे, ना पसंद आए तो आप बना लो। सही बात है। आज भिंडी बन रही है, भिंडी मन्नू की फरमाइश की भिंडी। क्या बना रही है तुम? भिंडी? हैं? भिंडी की तो ये मौसम। अरे यार नन्नू रोज पापा भिंडी लाओ, पापा भिंडी लाओ, 50 रुपए का किलो लेके आया। मनु कह रहा? और उसको भिंडी खाने का मन था। वेरी गुड। अब बच्चे की फरमाइश तो पूरी करनी पड़ती है। इतने दिन हो गए मांग रहा है पापा भिंडी लाओ, भिंडी लाओ। मैं ले आया 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो? फिर क्यों हो गया? हाँ, पुत्र वास्ते। आप भी ले आना, पुत्र आ जाना। आप भी ले आना। हाँ, पुत्र आ जा, आधा किलो भिंडी पापा ले को आया, हम कुछ चीज कहते हैं ना और महंगी हो जाए, कहते हैं खाने छोड़ दो, तुम्हारी वजह से महंगी हो वाली में पाइया 40 रुपए है। ये देखो, ये हम मिडिल क्लास, 50 रुपए आधा किलो है। हमारे घर में सब्जियों के प्राइस डिस्कस होते हैं। चलो जी हम कर लेते हैं डस्टिंग। आप भी बनाया करो ब्लॉग। क्या आपको पता है आपकी उम्र के लोग ब्लॉग बनाते हैं। ब्लॉग बनाते हैं? हाँ। किस बात का? ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं है, ऐसे बोलना नहीं आता ना तो भी बोलते हैं कि मैं इतने साल का हूँ और मैं ये काम करता हूँ, खाली बैठा रहता हूँ, तो मेरे को अपने पैसे मैं कमाने। खाली नहीं बैठता कभी भी। खाली नहीं बैठते, मैं तो काम करता हूँ। सौदा तो अभी- यही है ना, खाली नहीं बैठते। खाली बैठोगे तो भी पैसे तो कमाने ही हैं अपने। न मैं तो आप भी काम कर रहा हूँ, अपने दुकान पे जा रहा हूँ। अरे सब खाली कुछ इन कर द रहा हूँ। सेंस, अभी अब गर्मियों में खाली हो जाओगे ना हाँ तो फिर क्या करोगे? फिर मम्मी साथ लड़ोगे, हाँ, लड़ेंगे। वो घर बैठेंगे तो लड़ेंगे ही। तो फिर इससे अच्छा व्लॉग बना इसलिए लिया करो। अच्छा है कि तो अपने अपने बाहर ही निकले रहो, दुकान पे जाओ, अपना तो फिर काम वीडियो, धंधा करो। तो वीडियो बना लिया करो ना इससे अच्छा। 80 साल की उम्र में और क्या करें हम? 80 साल की उम्र में लोग व्लॉग बनाते हैं। ब्लॉग बनाते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप वो भी तो 100 साल के भी बना देंगे, इसमें क्या बात है? जिसका जो काम है वो करेगा। नहीं, वो सारे काम करते हैं ना, रिटायर होके व्लॉग बनाते हैं। आप शॉप पे जाते हो, आपको मना करते हैं शॉप पे मत जाया करो, आप व्लॉग बनाया करो। ऐसा काम नहीं करते, ब्लॉग बनाने वाला मेरे बस का नहीं है। अभी मम्मी के साथ लड़ाई करोगे, वो बस की है?
अभी इतनी तेज चलाएंगे। वो आजा मिट्टू ए। अब सुन रहे हैं वो यहाँ से आपकी बात, फोन कर लो, यहाँ से सुन रहे हैं, उनके दरवाजे बंद है। क्या हो गया इसको? 11:30 बजने वाले हैं। तो क्या हो गया यार, आपका नहने लगाना उसे भी। पता नहीं क्या जाना है कि नहीं जाना? छुट्टी करनी है। तो भाई अभी बज चुके हैं 12:15 और क्या और मम्मी गए हैं आज अपनी दूसरी बहू के घर, मतलब मेरी जेठानी के घर मिलने जुलने, मतलब ऐसे ही। तो मैं यहाँ पर अभी किचन साफ़ करनी है क्योंकि मम्मी सब्जी बना के गए हैं और किचन साफ़ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरी है। और डस्टिंग वस्टिंग मैंने कर ली थी, अभी ब्लॉग लाइव किया है और अब मैं करती हूँ किचन साफ़। मशीन में कपड़े भी धुलने वाले हैं। तो अभी 3 घंटे मैं घर पर बिल्कुल अकेली हूँ। तो अभी मैं करूँगी, देखती हूँ। जब मैं कोशिश ऐसे सोचती हूँ ना कि भाई अब मैं अकेली हूँ, मैं अच्छे से काम करूँगी, बहुत सारी वीडियोस बनाऊँगी, मिट्टी का सिर्फ काम नहीं होता, कुछ भी नहीं होता काम मेरा, ये मेरे साथ होता ही होता। इसलिए मैं कुछ बोलूँगा, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, क्या कर सकते हैं। बट अभी फ़िलहाल जो काम चल रहा है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे फटाफट किचन साफ़ कर लेती हूँ पहले। तो भाई अभी मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, कुछ 10-15 मिनट का टाइम पड़ा है, तो मैंने कहा इस टाइम को वेस्ट ना किया जाए। तब तक मैं अपने छोटे छोटे टेक लेके रख लेती हूँ, जो मुझे प्रोडक्ट के टेक लेने होते हैं ना, उसके बाद कपड़े सुखा के फिर मैं अपनी वीडियो शूट करूँगी। तो यहाँ पे आज मैं शूट करने वाली हूँ नम्या के 6% ब्राइटनिंग बॉडी वॉश का रिव्यू। ये मेरे पास आज से कुछ 25 से 30 दिन पहले ही आया था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था ब्लॉग में, बट उन्होंने इसकी वीडियो बनाने से मना कर दिया था क्योंकि अभी ना प्रोडक्ट लॉन्च होता है, जब उनका नया कोई प्रोडक्ट होता है तो वो एक ही डेट में सबसे करवाते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया था। तो मैं इसे यूज़ कर चुकी हूँ 3-4 बार, उसके बाद मैंने यूज़ करना बंद कर दिया। मैंने कहा पता नहीं वो वीडियो कब बनवाएंगे और उसके बाद पता चलेगी ये ख़त्म ही हो गया। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ही यूज़ किया है, ऊपर से ज़्यादा यूज़ नहीं किया, ताकि इसको वीडियो बनाने के बाद प्रॉपर यूज़ किया जाए। लेकिन ये बहुत अच्छा है, मतलब बॉडी वॉश है और बहुत अच्छा है, इतनी अच्छी फ्रेगनेंस आती है, इतनी सारी झाग बना देता है, थोड़ा सा यूज़ होता है और बहुत अच्छे से काम करता है। ये है नम्या का 6% ब्राइटनिंग बॉडी वॉश विद कॉम्प्लेक्स। तो भैया आज मुझे इसी के ऊपर एक वीडियो शूट करनी है, तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर टेक लेके रख लेते हैं। जी मशीन ने भी आवाज़ लगा दी। अभी मेरे सिर्फ 1-2 टेक ही पूरे हुए हैं, मशीन की आवाज़ आ गई। चलो भाई आके हमारे कपड़े निकाल लो, हमने धो दिए आपके कपड़े। तो बाहर ना बंदर आए हुए थे, तो मैं ना इसलिए कुंडियाँ लगा के बैठी हूँ, क्योंकि एक बार अगर किसी को काट लिया ना, इतनी तेज आवाज़ आ रही थी बंदरों की लड़ाई करने की। मुझे लगता है चले गए हैं, ये पता नहीं इधर उधर कहीं बैठे होंगे। तो फटाफट से मैं ये कपड़े सुखा के आती हूँ। तो भाई अभी बजे हैं 2 और मैंने अपनी वीडियो शूट कर ली है, वीडियो भी शूट कर ली, एक आधी कॉमेडी वीडियो भी शूट कर ली है। तो टाइम काम वाली जल्दी आ गई थी ना, तो जल्दी फ्री होना पड़ा, भाग भाग के काम करने पड़ गए, स्पीड बढ़ानी पड़ गई 2x में 3x में। तो अभी मैं बस अब करूँगी अपने कल वाला ब्लॉग एडिट। तो बैठ जाते हैं यहाँ पे, मन कर रहा था धूप में बैठने का, लेकिन धूप में ना मक्खियाँ बड़ा ज़्यादा तंग करती है, इसलिए मेरा धूप में बैठने का बिल्कुल मन करता है बैठने का, लेकिन फिर बैठा नहीं जाता मेरे से धूप में। फिर मैं अंदर आ गई, वैसे ही वीडियो शूट कर रही तब भी मक्खी तंग कर रही थी, बड़ा ज़्यादा तंग करती है इस मौसम में ना। कई बार मक्खियाँ बहुत आ जाती है, चाहे कितनी साफ़ सफाई कर लो, आ ही जाती है कहीं ना कहीं से। बच्चा आ गया मेरा बच्चा, कैसे आया? पैदल आया। क्या? कुछ नहीं, क्या होना था? खाना खाया था? हाँ। सब्जी क्या बनाई है? तेरी फेवरेट भिंडी। भिंडी, जो तूने ऑर्डर दे रखी थी इतने दिनों से, भिंडी बना दो भिंडी बना दो। इस मौसम में भिंडी मिलना मुश्किल हो जाती है, मतलब इतनी ज़्यादा आती नहीं आती तो आजकल हर चीज़ें हैं, बट फिर भी मौसम के अकॉर्डिंग खानी चाहिए। अगर आती है तो बहुत महंगी होती है। तो ले गया स्पेशल इसके लिए भैया
बेटे ने हुक्म किया था पापा भिंडी खानी है, लेकिन जब बुढ़ापा आएगा हम इसको बोलेंगे कि बेटा हमारा ये खाने का मन है, तो कहेगा बुढ़ापे में आपको चस्के लेने जरूरी है ना, ऐसे कहेगा ना। ऐसे मैं इसको कोई बात सुना देती हूँ तो इसको कहो, आप पहले से ही ना फ्यूचर प्लान करके बैठ जाया करो। ऐसे ही मेरा भाई करता था, पहले से ही सोच लो, है ना मन्नू। जैसे तूने पापा को बोला भिंडी खाने का मन है, पापा ने ला दी, ऐसे ही जब हम बुढ़े हो जाएंगे हम तेरे को कुछ कहेंगे तो क्या कहेगा? मैं क्या कहूँगा? बुढ़ापे में चस्के खाने लेने जरूरी है आपको खाने ये है। अरे मैं क्यों, ये कितनी बार बोला ऐसे मत तोड़ा कर हाथ में गिटकारे से। क्या होता है बताओ? क्या हो रहा है? दूसरा वो निकाले ट्रैक सूट ट्रैक सूट पहन लोगे हर रोज? और क्या पहनेगा घर में? बड़ी बड़ी सड़ जाती है, मैं हर रोज पैंट पहनूंगा। हर रोज नहीं, एक पैंट को 2 दिन डालना होता है। चलो एक पैंट 2 दिन हर रोज डालूंगा। अच्छा, एक स्वेट टंगी पड़ी दरवाजे की, वो डाल ले फिर। तो भाई अभी मन्नू के आते ही भिंडी का नाम सुनते ही उसको लग गई भूख। वैसे तो थोड़ी देर बैठ जाता है कि पापा आएंगे तब खाऊंगा कुछ भी, अकेले नहीं खाऊंगा, लेकिन आज उससे कंट्रोल नहीं हुआ। उसकी फेवरेट है भिंडी दाल मखनी ऐसी चीज़ें। और अभी है, अगर मैं खाना बना के रख दूंगी तो वही ठंडी हो जाती है रोटी, सर्दियों में आएंगे तब बनानी पड़ेगी। फिर पापा से पूछ ले कितनी देर में आ रहे हैं, फिर एक ही बारी बनाऊं। दादू की रोटी के लिए भी फोन तो आया नहीं ना। ये लो जी साहब जी, आपकी फेवरेट भिंडी विद दही विद चपाती। मिर्च लेनी है? भिंडी क्यों बनाते हो, कम होती है तो? दादी ने बनाई है एक तेरे लिए कि अलग फ्लेवर आ जाएगा। एक तो मेहनत करी तेरे लिए दादी ने, वैसे बोल रहा हूँ कम होती है। और तूने पूछा भी नहीं दादी कहाँ है। दादी गई होगी इधर उधर, ऊपर गई होगी। ऊपर कहाँ? पूजा मम्मा घर गई है। दादी वो इस टाइम में सो रही होती है। पूजा मम्मा घर गई है। मैं वैसे बोल रहा हूँ दादी इस टाइम में सो रही होती है, तो मुझे लगा दादी सो रही होगी। अच्छा ठीक है। एक तो तेरे लिए दादी ने स्पेशल मेहनत करके गई, 2 टाइप की भिंडी बनाई। मेरे पोते ने खाएगा। तेरे को पता है तेरी माँ को तो बनानी नहीं आती सुक्की भिंडी। तो भाई देखो हमारे पति अकेले अकेले खाना खा रहे हैं। ना मना है खाना, अकेले खा रहे हो। मैं जब खाने बैठती हूँ ऐसे बोलती हूँ ना खा लो। तू खा ले भाई, तेरे को मना कर रखा है क्या? मैं चाय के साथ लूंगी। फिर यही पता है तेरा। पूछ तो लेते, फॉर्मेलिटी तो करो कम से कम। मेरे साथ फॉर्मेलिटी नहीं होती, खाना तो खाओ। तू रोक रहा है, आपका हाथ पड़ा जिसने। क्या यार, तो बताओ। तो सबके हस्बैंड कितने अच्छे से वो बात करते हैं, कैसे बीवियों होते के हैं? साथ प्यार से रहते हैं। मैं भी बात करता हूँ। बट्टे मारते हो, दूसरों की जनानियों से अच्छे से बात करते हो, अपनी जनानी से तो ना करते। बट्टे मारो मुंह से निकाल निकाल के। देखो तुम्हारी हर बात वट्टा लगती है। हाँ तो भाई अभी बज चुके हैं 3:45। तो अभी मैंने अपने लिए चाय बनाई है और चाय के साथ मैं रोटी खा रही हूँ, क्योंकि आज भी सूखी सब्जी बनी थी। मौज ले रही है जीवन की। कि मौज है, आप ले लो। मेरे को नहीं अच्छी लगती सूखी सब्जी, फिर चाय साथ खानी पड़ती है रोटी, क्या करूँ, मजबूरी है, मौज नहीं है। दही खा लो। वैसे मौज है, भगवान ऐसी मौज में भी रखे तो ही बहुत है। तेरे लिए प्रसाद आया। प्रसाद आया, खुला हुआ डब्बा। खुला हुआ नहीं, खुलवा के ओटीपी था, वो था ना ओपन बुक लगी थी। ओके तो भाई मैंने मंगवाया था पोचा, तेरा प्रसाद तेरा काम। मोप मंगवाया था, पहले भी था मेरे पास सेम ऐसा, लेकिन वो खराब हो गया था। यूज़ ज़्यादा नहीं होता ना, वो जाम हो गया था। यूज़ तो अभी भी क्या है, अब यूज़ क्या मतलब धक्के से पोछा लगाती रहो। इसको जोड़ना पड़ेगा, सुबह जोड़ देना फिर। तो ये मोप मंगवाया था मैंने, बड़े दिन से ऑर्डर कर रखा था, कम से कम 10-12 दिन हो गए हैं, क्योंकि काम वाली हमारी बहुत छुट्टियाँ मारती है। ये वाली दूसरी पता नहीं कब आएगी। इतना सही होता है ये, इतना इससे बड़ा होना चाहिए यार, ये तो छोटा सा ही है। ऐसे ऐसे देखो, अरे बड़ा होगा नहीं कहीं से। अरे ये ऐसे इतना खुल रहा है बस, इतना सा लंबा और होता कितना? है। अच्छा वाला बेड के नीचे पूरा चला जाता था, पहले वाला तो डंडा अच्छा वाला लंबा था। बेड के नीचे लगाओ, बंदा ऐसे झुक के थोड़ी लगाएगा, पोछा किस लिए लिया, ऐसे झुक के लगाने के लिए थोड़ी लिया। मुझे तो इतना भी हाथ भी नहीं पूरा आता। वही ये तो भी लगेगा ना भी।
ये तो ऊपर से पकड़ने का है। अरे नहीं, देखो टीवी भी ना मार देना, कहीं टीवी का नुकसान हो जाता है। ये तो इसके अंदर गया, उधर से जाएगा ये उसके अंदर, इधर जाएगा ये इधर। देखो टीवी ना लग जाए। अरे नहीं लगता यार। ये पोछा किस तरफ लगेगा उसको देखना पड़ेगा ना। ये लो इधर लगेगा। डलवाया था मैंने तो वही डाला था। क्या, और उसमें तो बड़ा अच्छा रिव्यूज दे रखे थे। ये तो सीधा ही नहीं हो रहा। तो भाई अभी बज चुके हैं शाम के 4:45। हस्बैंड चले गए थे, आधा घंटा हो गया गए हुए। मैंने सोचा मैं ब्लॉग एडिट करती हूँ, लेकिन एक रील मेरे सामने आ गई, वो मैं देखने लगी। फिर करते करते बहुत सारी रीलें सामने आ गई और मेरे 20-25 मिनट ख़राब हो गए। फिर मुझे सडनली ध्यान आया, आज मैंने अपना व्लॉग भी एडिट नहीं किया है अभी तक, और मेरी वीडियो जो मैंने बनाई थी वो भी एडिट नहीं की है। और अभी मेरे को 2 कंटेंट याद आ रहे हैं कॉमेडी वाले। आज मन्नू की ट्यूशन की छुट्टी है, शाम वाली ट्यूशन की, तो मैंने सोचा कि 2 वीडियो बना लूँगी। वैसे तो अभी मैं आजकल उसके साथ ज़्यादा वीडियोस नहीं बना रही क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। मैंने कहा चलो आज वो थोड़ा फ्री है तो उसके साथ वीडियो बना लेते हैं। अब उसके एग्ज़ाम है तो बच्चों को पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है। अभी कोशिश मैं ऐसे करती हूँ कि कंटेंट ऐसा निकले जो मैं अकेले परफॉर्म कर सकूँ। आ गया मेरा बच्चा, गेट बंद कर क्या बेटा? कहीं जाना है तूने? नहीं गेट खुला छोड़ के आया था, भूल गया था। तो भैया अभी बज रहे हैं 6:30। मैंने बर्तन धो के सीधा आके बैठ गई, इतने में पापा जी आ गए और फिर पीछे पीछे मम्मी भी आ गई। तो मम्मी पापा अपना बैठ के चाय वाय पी रहे थे, तो मैं आ गई अपना व्लॉग एडिट करने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे मेरे को 3-4 घंटे तो ज़रूर चाहिए ही चाहिए है अपने काम करने के लिए। अगर बाई चांस मेरे इन 3-4 घंटों में मैं डिस्टर्ब होती हूँ ना, तो मेरा काम बहुत सारा पेंडिंग हो जाता है। और अभी 6:30 बजे हैं और अभी मैं सोच रही हूँ कि रात को डिनर क्या बनाऊँगी। अगर डिनर बनाऊँगी तो मुझे आटा भी गूंदना पड़ेगा, आटा भी नहीं पड़ा है, ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा ही गूंदा था, और फिर सब्जी भी अलग से बनानी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि पुलाव बना देती हूँ। मन्नू भी शौक से खा लेता है और सब खा लेंगे। बाकी मेरा कोई पता नहीं, इरादा चेंज भी हो जाता है एंड मोमेंट पे, बट फिर भी देखते हैं। अगर हो सका तो मैं पुलाव ही बना देती हूँ, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो अभी मैं कर लेती हूँ अपना काम। और पीछे देखो ये कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, जो सूखे हुए कपड़े उतार के लाई हूँ ना, इनको भी समेटना है। डेली का काम है, डेली धो, डेली समेटो, प्रेस करो, सब कुछ डेली का काम है। और डेली ये वीडियोस बनाओ, एडिटिंग करो। तो मेरी लाइफ में ऑलमोस्ट चीज़ें सेम सेम है। बहुत से लोगों को बोरिंग लग सकती हैं, लेकिन बहुत से लोग इस चीज़ को डिफरेंट तरीके से भी देख सकते हैं कि आप चाहो तो अपने टाइम को किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हो। बाकी हर किसी का अपना नज़रिया है। कुछ लोग देख के बोर होते हैं, कुछ लोग सीखते हैं कि नहीं भाई ये देखो कितना अपने आप को बिज़ी रखा हुआ है, कितना अपने आप में रहती है, फालतू की वो नहीं करती, अपने आप में ही रहती हूँ, एक तरह से अपने काम में लगी रहती हूँ, 2 पैसे कमाती हूँ, नाम कमाती हूँ, और थोड़ा सा कुछ बहुत सी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। आप लोग भी मेरे साथ क्वेश्चंस के रिप्लाई करते हो, जब मुझे कुछ चीज़ बताते हो तो मुझे आप लोगों के साथ ना मिल के भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं आप लोगों से, कि मेरे को रिप्लाई आते हैं कि दीदी ऐसे किया करो। जब मैं कुछ बना रही हूँ और मुझे मैं वो व्लॉग में दिखा रही हूँ, नेक्स्ट डे मेरे पास कमेंट आ जाता है, दीदी ऐसे करते तो वैसे हो जाता, तो मुझे उस चीज़ से भी सीखने को मिलती है। तो जब मैंने एक बार नारियल की चटनी बनाई थी ना, वो अच्छी नहीं बनी थी, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे इसमें छोले डालो, इसमें ये डालो। फिर मैंने ट्राई किया और बहुत टेस्टी बनी थी, तो सीखने को मिला ना। और अभी मेरे पास कल एक कमेंट आया हुआ था, जब मैं बार बार बोलती हूँ ना कि मैं प्रेमानंद महाराज जी का सत्संग सुनती हूँ, तो उसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें अच्छी सीखने को मिलती है। तो मेरे पास एक सिस्टर का फ़ोन आया, मैसेज आया कि दीदी अनिरुद्धाचार्य जी को सुना करो। तो बहन अनिरुद्धाचार्य महात्मा जी की मैं अगर आपको बात बताऊँ तो देखो सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है सुनते नहीं है, अच्छी चीज़ें तो ज़रूर मैं ऑब्जर्व करती हूँ। लेकिन मैं आपको रियलिटी बताती हूँ, मम्मी जी है ना, ज़्यादातर ना अनिरुद्धाचार्य जी के ही सत्संग सुनते रहते हैं। अब क्या कहानी है, बीच में पता है क्या हो गया ना, इतना सुनते थे भाई, सुबह सुबह, शाम को, रात को, जब देखो अनिरुद्धाचार्य। अब उनका आश्रम है जहाँ वृद्धाएँ रहती हैं, वृद्धाश्रम है ना,
तो देखो जहाँ पे जिस चीज़ से बंदा रिलेट करता है ना वहीं के एक्सपीरियंस शेयर करता है। अब उनके वहाँ पे अगर वृद्धाएँ आती हैं, बूढ़े लोग आते हैं, माँ बाप आते हैं, कुछ लोग मजबूरी में आते हैं, कुछ लोगों के बच्चे छोड़ देते हैं। देखो हर घर की सिचुएशन अलग होती है ना, तो वो तो उनसे रिलेट करेंगे कि इनके बच्चे बेकार हैं, इनकी बहुएं बेकार हैं। अब बच्चों की बात नहीं आती, बेटों की बात कभी नहीं आती, बहुओं की बात आ जाती है कि बहुएं बेकार है। अब सर्कमस्टांसिस क्या होते हैं वो किसी को नहीं पता। कई बार सिचुएशन बहुत ख़राब होती है कि इतना ज़्यादा बहुएं टॉर्चर सहन कर चुकी होती हैं कि वो बाद में हाथ खड़े कर देती हैं, चाहे कुछ हो जाए हम तो नहीं करते भैया। जब अपने टाइम में तुमने नहीं की हमारी ज़रूरत पड़ने पे तो हम भी नहीं करते तुम्हारी। क्योंकि आजकल रिश्तों से ज़्यादा ना हर जगह पे हर रिश्ते में व्यापार ज़्यादा चलता है और ये आज का समाज ऐसे बन चुका है। तो अनिरुद्धाचार्य का तो पता है उनका क्या है कि ना वो जब भी सत्संग सुनाते हैं ना उसमें वो बहुओं को ही गलत ठहराते हैं। ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि एक दो सत्संग मैंने सुने हैं चलो बहुओं के फेवर में भी बोल दिए, लेकिन 85% उनके जो सत्संग होते हैं ना जिसमें वो मेरी प्यारी माँ तुम अपने बच्चों से छुपा के रखो, ये करो वो करो, मतलब इस तरह से। भाई बीच में लिटरली मेरी मदर इन लॉ का थोड़ा सा माइंड वैसे ही होने लग गया था। वो जब हमें मतलब कोई बात हो जाए ना तो उनके दिमाग में चीज़ें बैठ गई थी कि मेरे बच्चे ऐसे हो हैं, या मतलब देखो हम माता रानी की कृपा से देखो चाहे हम हैं या भैया हो रहे हैं, मतलब जेठ हो रहे हैं या जेठानी है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी ने आज तक ऐसा कुछ करने से मना किया हो, क्या कोई काम करने से मना किया हो या कुछ भी है। लेकिन लिटरली जब चीज़ों को बार बार सुना जाता है ना उनके दिमाग में बैठ गई। कभी कोई हम कुछ कह देना कि इस घर में ऐसे चेंज कराना है तो उनको ये लगता है कि भाई अब तो इनका कब्जा आ गया, अब तो ये हमें निकाल देंगे बात बात पे। हाँ हम नहीं निकलने वाले ही ऐसे मतलब एक नेगेटिविटी ज़्यादा आ रही थी बहुओं के लिए, सोच बदलती जा रही थी उनकी। फिर धीरे धीरे मतलब मेरे हस्बैंड ने भी बोला मम्मी इतना ज़्यादा वो मत किया करो, हर वक्त ऐसा नहीं होता, हर घर की ना सिचुएशन अलग होती है या कुछ है। फिर धीरे धीरे थोड़ा और सत्संग सुनने लगे, थोड़ा माइंड चेंज हो गया। लेकिन ये चीज़ें होती हैं, जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को देखते हो ना उतना असर छाप छोड़ जाती हैं चीज़ें। अब ऐसे नहीं है, मम्मी और तो गए भी थे वहाँ पे, वृंदावन गए थे, अनिरुद्धाचार्य के आश्रम में गए, वहाँ पे डोनेट करके आए, दान दे के आए वृद्धाओं के लिए, अच्छा अमाउंट दे के आए। क्योंकि देखो मेरे फादर इन लॉ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है तो ऐसा नहीं है, बट फिर भी कहीं ना कहीं जो चीज़ें सुनी जाती है ना वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट भी छोड़ती हैं, और वहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी इसीलिए। तो बाकी देखो मैं इतना ज़्यादा नहीं सुनती, सच्ची बता रही हूँ मैं इतना ज़्यादा नहीं सुनती। लेकिन हाँ मम्मी सुन रहे होते थे तो मैं सुन रही होती थी, बाहर आवाज़ हो रही होती थी, काम करती हूँ तो मैं जो आसपास आवाज़ आती है सत्संग की आए, गानों की आए, मेरा माइंड उधर चला जाता है। क्योंकि मैं अपने माइंड को ना थोड़ा सा कूल रखने की कोशिश करती हूँ। या तो मैं काम कर रही हूँ तो या आसपास गाने चलने चाहिए या कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए, नहीं तो मैं किसी को फ़ोन मिला लेती हूँ। ज़्यादातर मेरे साथ यही होता है। मम्मी कहाँ जा रहा है? मम्मी अब चावल आ गए ना, कल पुलाव बना देना। अभी बना देती हूँ छोले वाले पुलाव रात को। छोले वाले पुलाव बोलते हैं? पापा छोलियाँ लाए थे। नहीं तो बना देना, आप साथ में बना दो। ठीक है। तो आप उनका तो मोटर चला दी बेटा। तो भाई इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं सुनती। मैं जो प्रेमानंद महाराज जी है ना तो उनकी पता है उनके सत्संग नहीं होते, उनकी थॉट्स थोड़ी सी वहमों की साइड नहीं जाती। एक होता है ना वहम करो, ये करो वो करो, वो सच को सच, वो गलत को गलत और सच को सच वाली चीज़ें बताते हैं। वो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि वो ये कहेंगे कि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपसे बड़े हैं और बार बार आपके मतलब ये होता है कि आप इतना ज़्यादा उनको सराह रहे हो, अच्छे से बात कर रहे हो, और वो फिर भी आपकी बेइज्जती करे जा रहे हैं, इंसल्ट किए जा रहे हैं, तो और आपको चुप रहना है चुप। लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना है, आपको अपने सही होने पर सही के लिए बोलना भी है। वो ये चीज़ें बोलते हैं, मतलब ठीक है सहो तब तक जब तक सहा जाए। ऐसे ही देखो महाभारत भी किस लिए हुई थी, भगवान श्री कृष्ण ने ही तो अवतार लिया था ना, वहाँ पे भी क्या हुआ था, बहुत सारे अपराध माफ़ किए गए थे, लेकिन जब तक लिमिट थी तब तक। नहीं तो वो भी चाहते तो वो युद्ध रोक देते, क्योंकि जो पांडव थे वो युद्ध के अगेंस्ट थे। उकसाया भी किसने? श्री कृष्ण ने। उन्होंने कहा अपने हक के लिए लड़ो, देखो मत सामने कौन है। सामने भी तो रिश्तेदारी थे उनके, सगे संबंधी थे ना, और वो लड़ना भी नहीं चाहते थे। वो तो कह रहे थे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हस्तिनापुर नहीं चाहिए, हमें कुछ छोटी सी नगरी दे दो, हम उसमें भी काम चला लेंगे। लेकिन नहीं, श्री कृष्ण ने कहा कि अपने हक के लिए लड़ो, ये मत देखो कि सामने कौन है। हाँ
ज़रूरत से ज़्यादा एकदम से पहल नहीं करनी। आप जितना माफ़ कर सकते हो करो, लेकिन एक लिमिट तक। तो भाई ऐसे ही प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं कि चाहे देखो, अब हम ये सोचते हैं कि हमारे घर पे बड़े हैं हमसे, ठीक है बड़े हैं, रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं बिल्कुल, लेकिन कई बार कुछ बड़े होते हैं ना, तो वो बड़े इतना ज़्यादा जलील कर देते हैं छोटों को, इतना ज़्यादा, कई मतलब सब नहीं, कोई 1-2% लोग होते हैं, इतना ज़्यादा जलील कर देते हैं, इतना ज़्यादा कि सामने वाला या तो दूर हो जाएगा, या फिर डिप्रेशन में चला जाएगा, या फिर कुछ और कांड हो जाएगा। लेकिन अगर अगेंस्ट बोलते हैं तो फिर बातें ख़राब हो जाती हैं। बहुत सिचुएशन होती है, ऐसा नहीं, कई बहुएं भी होती हैं ख़राब, बहुत होती हैं, कई बहुएं भी बहुत होती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं हर वक्त ही सासों के अगेंस्ट हूँ, बहुएं भी बहुत हैं। कई मेरी खुद का मतलब रिलेशन में ही बात कर रही हूँ, इकलौती बहू थी वो, ससुराल की इकलौती बहू, ना बहन ना भाई, कुछ भी नहीं, इवन दैट ससुर भी नहीं, माँ और बेटा थे, फिर भी नहीं बसी, उसको फ्रीडम चाहिए थी, बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी, बहुत सारी सिचुएशन थी जहाँ पे ससुराल वाले भी कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, बहुत सारी सिचुएशंस थी जहाँ पे लड़की कोऑपरेट नहीं कर रही थी, तो वो बस ख़त्म हो जाता है रिश्ता, ज़्यादा टाइम नहीं चलता है। तो ऐसा नहीं है भैया, ताली दोनों तरफ से बजती है, एक तरफ से नहीं बजती है। अब हर घर की सिचुएशन अलग होती है, कहीं पे बहुएं गलत, कहीं पे सास गलत, जहाँ का जहाँ देखो जिस, वही बात है। मेरी मम्मी बोला करती थी, मैं सच्ची बताऊँ, जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो देखो हर लड़की को शुरू शुरू में 1-2 साल एडजस्ट करने में दिक्कत आती है। तो मैं कभी वैसे तो मैं कभी ज़्यादा बोलती नहीं थी कि मेरे ससुराल में ऐसा ही वैसा, बट फिर भी कभी हम जाते थे या कभी कुछ मुंह से निकल जाता था, नहीं मम्मी, क्योंकि मेरी यहाँ पर सासू माँ जो है ना, बहुत वहमी थे मेरे, और मेरे मायके में कभी कोई वहम नहीं करता था। तो मैं बोलती थी मम्मी ऐसे करती है वैसे करती है, ये कुछ है, उसे बोल ही देते हैं देखो लड़कियाँ। तो मेरी मम्मी बोलती थी बेटा देख, तू मेरी बेटी है, तू मुझे जो बताएगी ना, मुझे तू सच्ची लगेगी, और अगर तेरी सास मुझे बताएगी ना, वो सच्ची लगेगी। मैंने तेरी शादी करी है 26 साल में, तू मैच्योर हो चुकी है, अगर तुझे घर बसाना है तो तू देख अपना घर कैसे बसाना है। बहुत सारी चीज़ों के लिए सब्र के घूंट पीने पड़ते हैं, बहुत सारी जगहों पे अपने लिए बोलना पड़ता है, तू देख तुझे कैसे करना है। मेरे लिए तू सच्ची है, उनके घर वालों के लिए वो सच्ची है, मैं बीच में नहीं बोलूँगी कभी भी। मेरी मम्मी की ये बात मुझे आज तक याद है, आज तक, कि उन्होंने सही कहा था। मतलब कभी भी बढ़ावा नहीं दिया इस चीज़ को, कभी भी बढ़ावा नहीं दिया किसी भी चीज़ के लिए। इवन दैट मेरी मदर इन लॉ आज भी मेरी मम्मी को याद करती है कि तेरी मम्मी बहुत, मतलब दिल लगता था तेरी मम्मी के साथ। मम्मी कभी कभी आते थे, इनकी फ़ोन पे भी बातें होती थी, मतलब एक बताओ समदन से कितनी ही बातें हो जाती थी, लेकिन इन लोगों की बातें कराऊँ तो ये आधा घंटा बात कर लेते थे। तो होता है ना कि ऐसे थोड़ी कोई सास याद कर लेती है अपनी समधन को, बताओ कोई समधन ऐसे याद करती है। मेरी मम्मी मतलब सासू माँ बहुत याद करती है मम्मी को, कभी कभी बहुत याद करती है, तेरी मम्मी बहुत ऐसी थी वैसी थी। पापा जी को भी कि थे, पापा बड़े शांत स्वभाव के थे, तो ऐसे ही नहीं करता भैया कोई, किसी में कोई बात होती है तभी याद किया जाता है। और चलो छोड़ो यार, हर किसी का एक्सपीरियंस वही चीज़ बोलता है जिसके साथ जो बीती हो। अब किसी के, अब बोल देते हैं ना कि कोई बोल देगा मेरी तो सास बुरी है, अब उसकी सास बुरी होगी तो वो बुरी बोलेगा ना। अब किसी की सास अच्छी होगी तो वो अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करेगा, नहीं नहीं ऐसे बना के रखो तो ऐसे अच्छा हो जाता है, ऐसे करके रखो तो। अरे हर घर की सिचुएशन अलग होती है, वो तो मैं भी मानती हूँ। बाकी वो है सबके कर्मों का खेल। सब जो रिश्ते जुड़े हैं ना, वो सब कहीं ना कहीं किसी के कर्मों के लेन देन है। अगर अच्छा है तो आपने अच्छा किया है, तो वो किसी बहाने से आपके साथ अच्छा रिश्ता जुड़ा है। अगर बुरा है तो वो किसी बहाने से किसी के साथ बुरा रिश्ता जुड़ा है। ऐसे ही होता है भाई। तो भाई यहाँ पे अभी आया था राशन, तो मनु राशन निकाल रहा है और मुझे राशन डालना है डब्बों में। उसके बाद फिर मैं पुलाव बनाऊंगी। वैसे भी टाइम क्या, पुलाव 8 बजे, 9:45 बनाऊंगी, 9 बजे खाने होते हैं ना। तो भाई अभी बजे हैं 8 और मैं ना चावल पुलाव बनाने की तैयारी करके रखा ही हूँ। अभी राशन भी डाल दिया सारा, मतलब किचन का काम निपटाई हूँ। 7:45 बजे जाऊँगी और जाके पुलाव बना दूँगी, क्योंकि खाने 8:45 बजे बार बार बोल रही हूँ, 8:45 जाऊँगी और बना दूँगी।
अभी मेरे को ये कपड़े समेटने हैं, यहाँ पे मन्नू पढ़ रहा है, इस पे भी नज़र रखनी है, आधा पौना घंटा पढ़ लेगा क्योंकि आज इसकी दूसरी ट्यूशन की छुट्टी थी, उनके घर में किसी की डेथ हो गई थी। सो तो वैसे थोड़ा सा देख लेती हूँ। क्या क्या रिवाइज कर रहा है? कंप्यूटर 9 तारीख को पेपर है ना? हाँ ये 2 चैप्टर कर मंडे का ही है। हाँ यहाँ पर मैं बना रही हूँ छोलिए वाले पुलाव। तो सबसे पहले मैंने ना प्याज डाल दिए और छोलिया डाल दिया, क्योंकि पापा जी को ना छोलिया थोड़ा कच्चा कच्चा लगता है हमेशा। हम तो खा लेते हैं ऐसे ही, लेकिन पापा कहते हैं ये पूरी तरह से गल जाना चाहिए, उसका टेस्ट नहीं आता। अब वो बुजुर्ग हैं, वो भी अपने हिसाब से ठीक बोलते हैं, लेकिन हम क्या करें, फिर मैं थोड़ा सा ऐसे सेक देती हूँ इसको, ताकि थोड़ा सा तो एटलीस्ट उनके खाने लायक बन जाए। और उसके बाद ये आलू टमाटर मतलब फुल तड़के वाले पुलाव बनाने हैं। ये हो गई इसके अंदर सारी सब्जियां, और इसके अंदर हम डालेंगे नमक मिर्च मसाला सब कुछ अच्छे से। नमक, थोड़ी सी मिर्ची अच्छी लगती है, फुल तड़के वाले बनाने हैं ना, तो सब कुछ डाल देती हूँ मैं। ज़्यादा प्याज ज़्यादा, ये सब्जियों को तो मजा आता है, सब हमें खाली सब्जी खाया करो, फिर चावल क्यों खाते हो? तू पागल है क्या? एक समझा रहा हूँ, वो नहीं समझना। अब मैं भिगो रखे, अब उसको फेंकूं? नहीं, मैं कह रहा हूँ बनाया कर। अच्छा। सब्जी ज्यादा होनी चाहिए, सामान ज्यादा हो, वो कम हो, मैं ये कह रहा हूँ। वो पे बड़ी कैसी बातें होती है, लड़ने लग जाएगी हर बात के लिए, प्यार से नहीं बोल सकती। प्यार से ही बोलती हूँ, ये मेरा प्यार ही है। फिर कोई कहेगा तेरी हंसी बड़ी गंदी है, हंसा कम कर। जाओ भी हंसे, आपको ही नहीं अच्छी लगती जब मेरी हंसी? तो मैंने कब कहा? मैं तो कभी कहा ही नहीं तेरे को। हंसने नहीं देते। जब भी मैं अच्छे मूड में खड़ी थी, आके टोक दिया ना, ऐसे बना। ओहो, टोक दिया। मेरे को टोकना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं बना रही हूँ आराम से प्यार से। बना बना बना, चल। अब तो टोक गया। क्या टूट गया? टोक दिया। मतलब कुछ कह नहीं सकते, हमारी इतनी भी वो नहीं औकात अब। यार हर वक्त ही तो कहते रहते हो। नहीं मतलब कहने का हम तो आपको कुछ कह नहीं सकते। कह सकते हो? नहीं मतलब कहने का तो यही हो गया ना। यस। आप कुछ कहा करो आगे से। अरे यार, अब लड़ने का मूड है क्या आपको? खाओ कम, फिर बाद में अब मैं बनाऊंगी भी नहीं, ज्यादा आदत पड़ गई है तो। इतने अच्छे वाले बना रही थी, लेकिन आके टोकना जरूर है। सास टोके ना टोके, पति सास बन जाता है। वही यहाँ पे डाल दिया मैंने पानी, और अच्छे से वेजेस डाल दी। बताओ कम है सब्जियाँ, इतनी सब्जियाँ भरी पड़ी हैं, इनको और सब्जियाँ चाहिए। वो डाल इसके अंदर, वो डाल। तो भाई यहाँ पे पुलाव बन चुके हैं। पुलाव के नाम पे ना मन्नू और मन्नू के पापा के मुंह में ना पानी आने लग जाता है। जल्दी बोल, बने नहीं क्या, बने नहीं क्या? मैंने कहा भाई सीटी तो आएगी, सीटी आने के बाद 5 मिनट भाप पे पड़े रहे तो अच्छे से फूल जाते हैं। वाओ, टेस्टी टेस्टी पुलाव, सच्ची में मज़ा आ रहा है। जैसे वैसे मेरे को लगता है चावल तो सभी को पसंद होंगे। भाई ये देखो, कह रहे थे सब्जियां कम है, सब्जियां ही सब्जियां बड़ी हैं सारी। तो चलो अब सबको हम सर्व कर देते हैं। मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है। तो भाई अभी आ गई हूँ मैं बर्तन धोने के लिए, और टाइम हो रहा है 10:15 साढ़े 10 बजे का। सॉरी, तो पता है आज ना राशन मंगवाया मैंने, और मतलब सोच के चीज़ें मैं लिखती रहती हूँ कि हाँ भाई ऐसे ये मंगवाना, फिर भी एक ना एक चीज़ तो भूल ही जाती हूँ, चाहे वो राशन हो, सब्जी हो, या कुछ भी हो। और बाद में इतनी डांट खाती हूँ ना, बस पूछो मत। मतलब इतनी तो क्या डांट खाती हूँ, मतलब बात तो सुनती हूँ ना कि एक ही बारी में नहीं बता सकती। पता नहीं क्यों मुझे टाइम पे चीज़ याद नहीं आती। जैसे ही वो चीज़ घर आ जाएगी और फिर याद आएगा, अरे यार ये तो रह ही गया, ये तो मैं भूल ही गई, दिमाग से ही निकल गया। और चाहे दिमाग में चल रहा होगा ना, मतलब बाहर नहीं आता कि ऐसा सोच भी नहीं थी, कुछ रह गया। हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है, टाइम पे चीज़ भूल जाते हैं।
अभी मम्मी बोल रही है अभी तूने लिसा पोल नहीं मंगवाया। और बहुत से लोग मुझे कमेंट भी कर रहे थे ना कि दीदी आप लिसा पोल कौन सा यूज़ करते हो, हमें दिखाना। तो मेरे को दिखाना भी था और मैं मंगवाना ही भूल गई। अब अलग से उसको लेने जाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं भाई।